प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए और गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना एक शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और गुरु जी ने मुझे अभी 2 दिन पहले ही एक नई गाड़ी ब्लेस की है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना इस चीज़ का कि उन्होंने हमें टाइम पे बता दिया कि हमारी जो ओल्ड गाड़ी थी वो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाली है। और जो भी है मतलब गुरुजी ने ऐसे सेटिंग बिठा दी कि हमें न्यू गाड़ी प्लेस हो गई। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाकी गुरुजी ने मुझे अभी लास्ट मंथ में 40 दिन की सेवा बख्शी थी। और मेरा जो लास्ट शुक्राना था 40 दिन वाला वो मैंने 14 दिसंबर को रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद से आज 22 दिसंबर है और आज मैं अब अगला शुक्राना शेयर कर रही हूँ। बीच में काफ़ी मेरा जो टाइम है वो बिज़ी भी रहा और मैं कर भी नहीं पाई। तो कल गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ कि तू मुझे भूल गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, हम आपको कभी भूल नहीं सकते। हम आपके प्यारे बच्चे हैं और आपकी खुशी से आपकी रज़ा से सब काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी लाइफ में आप हो जो हो, उसके बाद है सब कुछ है। तो आज मैं जो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो अमृत वेला में कर रही हूँ। और मेरा गुरुजी ने अमृत वेला शुरू करवाया है। तो 1 जनवरी को मेरा 40 दिन का अमृत वेला समाप्त हो जाएगा। और मैंने गुरुजी को ये प्रार्थना की थी कि जब मेरा अमृत वेला संपूर्ण हो तो उसके बाद मुझे छतरपुर आना है गुरुजी के दर्शन के लिए। बट समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे जाएं कैसे ना जाएं। तो गुरुजी ने उस चीज़ का भी अरेंजमेंट करवा दिया कि हमें गाड़ी ब्लेस कर दी, जिससे कि अब हम वहाँ पे बहुत आसानी से जा सकते हैं। और उस गाड़ी पर मैंने सबसे पहले गुरुजी का स्टिकर लगाया और ब्लेसिंग्स सिग्नेचर लगाए उनके, जो कि मैं अभी 1 दिसंबर को गई थी डुगरी मंदिर में। तो वहाँ से मैं ब्लेसिंग्स लेकर आई थी गुरुजी की। बट तब सोचा नहीं था कुछ भी कि कब आएगी गाड़ी, या बस ये था कि जब भी आएगी तो उसमें मैं अपनी ये ब्लेसिंग्स लगाऊंगी। तो गुरुजी ने बहुत जल्दी मेरी ये अरदास पूरी की। बाकी मेरा अभी एक और काम है जो थोड़ा सा अटका है, पेंडिंग चल रहा है। और वो भी जब गुरुजी चाहेंगे तब मेरा काम हो जाएगा, जब भी होगा। और उससे पहले भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। मैं अपना ये सत्संग आज का यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना एक शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और ये शुक्राना सत्संग मैं अमृत वेला के समय में रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज है 25 दिसंबर और टाइम हो रहा है 5:27। आज के शुक्राना सत्संग को मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग में जो भी बोलूँगी आज वो गुरु जी की मर्ज़ी से बोलूँगी और मेरे अपने भाव व्यक्त करने में और गुरु जी की महिमा का बखान करने में अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब शुरू करती हूँ। संगत जी, जैसे मैंने बताया था अपने लास्ट सत्संग में भी कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तेरी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ और मैंने भी गुरुजी से यही अरदास की थी कि आप मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए जिससे मैं आपकी सेवा अच्छे ढंग से कर सकूँ, क्योंकि अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो सब काम हम कर सकते हैं, गुरु जी की सेवा कर सकते हैं, पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, घर के बाहर के सब काम हम आसानी से कर पाते हैं अगर हमारी सेहत अच्छी हो तो। बाकी सब काम बाद में होते हैं। तो जब मैंने ये अरदास की गुरु जी ने उससे पहले से ही और उसके बाद जस्ट मुझे ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हो गया था। पहले उन्होंने मेरी डेंटल प्रॉब्लम जो है वो ठीक की और उसके बाद मेरा कुछ पीरियड्स में प्रॉब्लम चलती थी और ये मेरी 2018 से दिक्कत थी। तो मैंने ट्रीटमेंट पहले भी किए हैं बट मुझे उसका कोई इतना ख़ास बेनिफिट हुआ नहीं और अभी फिर से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है और इसमें मुझे कुछ 2-3 टेस्ट थे जो करवाने थे, जो कुछ मेजर टेस्ट भी थे, कुछ माइनर भी थे। तो कल संगत जी मेरी रिपोर्ट आ गई जिसमें कि ये डिटेक्ट होता है कि कहीं जो ये प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग कैंसर तो नहीं है जिस वजह से प्रॉब्लम है, बट संगत जी ऐसा कुछ नहीं निकला। कल की रिपोर्ट मेरी बहुत अच्छी निकली, उसमें सब नील आ गया। और संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि कल मेरी रिपोर्ट आनी थी और मैं 20 दिन से इस रिपोर्ट का वेट कर रही थी और कल मॉर्निंग में ही गुरुजी ने मुझे 3:30-4 बजे ड्रीम दर्शन दिए और उसमें गुरुजी मेरे बिल्कुल साथ में बैठे थे। हम किसी गाड़ी में जा रहे थे और जैसे गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू मेरे लिए जो बुना हुआ ड्रेस लेकर आई है, कैप और जो ड्रेस है, तो वो तू मुझे क्यों नहीं देती है, ऐसा करके गुरुजी मुझे बोल रहे हैं। और मैं मन में सोच रही हूँ ड्रीम में ही कि गुरुजी को ये बात कैसे पता चली कि मैं उनके लिए ड्रेस लाई हूँ। एक्चुअली में मैं अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस लाई थी, अभी पीछे ही 2 ड्रेस लाई थी, वुलन ड्रेस। तो उनमें से एक मैंने उन्हें कान्हा जी को पहना रखी और एक मैंने रखी हुई है अभी स्पेयर में। तो इस का मतलब तो मुझे यही समझ आया कि गुरुजी मुझे ये बताना चाह रहे थे कि मैं और कान्हा जी एक ही हैं, क्योंकि मैंने कान्हा जी को गुरुजी के दरबार में ही स्थापित किया है और गुरुजी और कान्हा जी को मैं एक ही भोग लगाती हूँ। बट शायद मेरे मन में कभी ऐसा आया हो कि मैं बोलती थी कान्हा जी को अलग से कि कान्हा जी ये आपका भी भोग है और गुरुजी ये आपका भी भोग है। तो शायद से गुरुजी ने मुझे ये क्लियर किया कि मैं और कान्हा जी दोनों एक ही हैं और गुरुजी इस ड्रीम के थ्रू शायद किसी संगत जी को भी ये संदेश देना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने मेरा भी कल्याण किया और मेरे इस सत्संग के थ्रू वो और संगत का भी कल्याण करना चाहते हैं। इसके बाद मुझे क्या दिखता है ड्रीम में कि हम कहीं पर किसी घर में हैं, कोई रूम दिख रहा है और वहाँ पर मेरे हाथ में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, गोलियाँ हैं छोटी बड़ी सब, और उसमें एक गोली और थी जो बहुत माइनर थी, बिल्कुल मतलब कि छोटी सी, इतनी छोटी गोली मैंने आज तक कभी देखी नहीं। जो इतनी टैबलेट्स जो मैं खा भी रही हूँ, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी बहुत माइनर है, बट वो जो मैंने ड्रीम में देखी वो एक चाँद के रूप में शेप में थी और जैसे मुझसे उस टैबलेट के ऊपर गलती से पानी गिर जाता है और वो टैबलेट संगत जी ऐसे जल जाती है जैसे कुछ तेजाब सा जल गया हो
और मेरे हाथ में बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं, तो मैं कंफ्यूज़ होती हूँ कि मेरी इसमें से कौन सी है। तो गुरुजी जैसे मुझे बोलते हैं कि तुझे अपनी टैबलेट का नहीं पता चलता, ये इसमें पर्ची है, इसमें चेक कर कि तेरी कौन सी टैबलेट है। ऐसे करके मुझे दर्शन होते हैं। और फिर जैसे कोई और संगत भी आती है गुरुजी से मिलने वहाँ पे, और गुरुजी उन्हें गुस्सा करते हैं कि ये तो किसी और को भी मानता है, इस करके इसका काम नहीं हो रहा, कि आता मेरे पास है बट मानता किसी और को भी है। पता नहीं उन्होंने उसे क्यों ऐसा बोला उन अंकल को। और इससे तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे इंडिकेशन मिले। पहला इंडिकेशन तो यही मिल गया कि मुझे उन्होंने क्लियर किया कि मैं और कान्हा जी एक ही हैं। दूसरा इंडिकेशन उन्होंने ये दिया कि उन्होंने मेरी जो दवाई है वो भस्म कर दी, और शायद मेरी अब जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका मुझे रिज़ल्ट पॉजिटिव वे पे मिल जाए। क्या पता ठीक हो जाऊँ मैं, क्या पता क्या गुरुजी ने अगर मुझे अपनी चरण में रखा है तो वो मेरा कल्याण ही करेंगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है। और तीसरा उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि अगर हम गुरुजी को मानते हैं तो फिर हमें किसी दूसरे गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी जो है वो महाशिव हैं, और महाशिव से ऊपर तो कोई भी नहीं है। हमें गुरु के रूप में साक्षात महाशिव प्राप्त हुए हैं, और हम सब जो जितनी भी गुरुजी की संगत है वो बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने हमें चुना अपनी भक्ति करने के लिए, और हमारा कल्याण करने के लिए वो हमारे पास आए, और हमें ब्लेसिंग्स वो रोज़ ही देते आ रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई नया सत्संग ना होता हो। और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि अगर कल्याण करना चाहती है अपना तो रोज़ सत्संग किया कर, सत्संग से ही कल्याण होगा मेरा। तो गुरुजी मैं मन में भी आपसे हमेशा शुक्राना ही करती रहती हूँ। हाँ, बस रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा मैं एक स्पेयर टाइम नहीं निकाल पाती, क्योंकि गुरुजी ने मुझे काफ़ी पहले से बिज़ी कर दिया है, और मैंने गुरुजी से ये कहा भी था कि मुझे फ्री बिल्कुल नहीं रहना, मुझे आप बिज़ी कर दो किसी ना किसी काम में। और गुरुजी से मैंने एक और अरदास भी लगा रखी है। मुझे पूरा पता है कि गुरुजी वो सही टाइम आने पर मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। बाकी गुरुजी ने हमें एक गाड़ी ब्लेस की है अभी, न्यू कार, और बहुत जल्दी हम उस गाड़ी को बड़े मंदिर लेकर जाएंगे गुरुजी के पास मत्था टिकाने के लिए। और देखो अब कब बनता है उस चीज़ का प्रोग्राम हमारा, जल्दी ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी अगर कहीं बाहर गाड़ी जाए तो सबसे पहले वो गुरुजी के पास जाए, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं। और मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने हर पल मुझे मेरा साथ दिया, मुझे हर पल आशीर्वाद देते आते हैं वो, मेरे बच्चों को ब्लेस करते आते हैं वो। अभी कुछ दिन 3-4 दिन हो गए गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि 1-2 दिन बारी हैं, और शायद से मैंने ये मैसेज भी पढ़ा था कि हमारे जो पैसे हैं वो कहीं फंस भी सकते हैं। तो सच में 1-2 जगह मेरे पैसे हो गए हैं स्टक। शायद कल फिर शाम को मैं थोड़ा परेशान थी, तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू परेशान मत हो, ये सिर्फ मैंने तुझे परेशानी में इसलिए डाला है कि तेरे मैं कष्ट काट रहा हूँ, बाकी मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर, तेरा सब अच्छा होगा काम। और मुझे भी यही उम्मीद है कि गुरुजी जो भी करेंगे हमारे लिए जो बेस्ट होगा वही करेंगे, और जो भी हमारे पैसे कहीं स्टक हो गए हैं वो भी वो दिलवा देंगे। इस चीज़ की मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी आगे जो भी सत्संग हो गए या पीछे कभी कोई सत्संग हुए हैं मेरे साथ जो मैं अभी शायद भूल रही हूँ, तो वो मैं ज़रूर अपने अगले सत्संग में रिकॉर्ड करूँगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को आज के लिए विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।
मैं गुरुजी की बेटी आज फिर से अपना एक और शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक होगी तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं जो भी बोलूँगी वो गुरुजी की रज़ा से बोलूँगी और जो मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मुझे गुरुपा का मैसेज कल आया कि जिस काम के लिए तू ज़िद करके बैठी है वो तेरे लिए सही नहीं है, तो तू ज़िद मत कर। तो गुरुजी, मुझे कोई ज़िद नहीं करनी आपसे। आपको जो मेरे लिए ठीक लगता है आप वो कीजिए। मेरा एक बिज़नेस से रिलेटेड वर्क है और वो काफ़ी दिन से अटका हुआ है और अभी भी नहीं पता कि वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे किस बात के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि मैंने एक अरदास और लगाई है और जो भी है मैंने गुरुजी पर छोड़ दी है बात कि जो भी होगा वो मुझे एक्सेप्ट रहेगा। बाकी गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो गुरुजी, मुझे बहुत टाइम से कोई तितली दिखी नहीं है, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हो गए हैं। तो जैसे गुरुजी ने दर्शन देने होंगे वह गुरुजी की मर्ज़ी रहेगी। बाकी गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है कि मैं तुझे कुछ ब्लेसिंग के रूप में कुछ दूंगा, तो मुझे उस चीज़ का वेट है गुरुजी की ब्लेसिंग्स का। और बाकी गुरुजी के पास मुझे छतरपुर भी जाना है अपनी न्यू गाड़ी ब्लेस करवाने के लिए। तो देखते हैं कि गुरुजी मुझे कब बुलाते हैं। जब भी मैं जाऊंगी तो वहाँ का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी गुरुजी से मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो मैं सब आपसे शेयर करूँगी अपने सत्संग के थ्रू। और जिन आंटी जी को मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ, पहले वो मुझे डेली लिंक भेज देते थे जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग भेजती थी, बट आजकल शायद वो कुछ उनका हेल्थ इशू चल रहा है या जो भी पर्सनल प्रॉब्लम जो भी चल रही हो, तो गुरुजी उन पर भी कृपा करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और फिर से गुरुजी की सेवा में हाजिर हो जाए। बाकी मेरी गुरुजी से अरदास यही है कि गुरुजी मुझे हमेशा अपनी सेवा में लगाए रखना, मेरे मन में कभी आपकी सेवा के लिए कोई आलस ना आए। और गुरुजी ने मुझे 40 दिन के अमृत वेला की सेवा दी है, जो कि ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट होने वाली है। बट मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि अमृत वेला मैं कंटिन्यू रख पाऊँगी तो बहुत मेरे लिए ये सौभाग्य की बात रहेगी। बाकी जैसा भी होगा वैसा, जैसा गुरुजी चाहेंगे वही होगा। गुरुजी ने मुझे कहा कि मुझे जो शिव चालीसा है वो भी 40 दिन तक अब कंटिन्यू रखनी है, जो कि मैंने 24 तारीख से अपनी शिव चालीसा भी स्टार्ट कर दी है। तो बस गुरुजी मुझे ऐसे ही अपनी आगे आगे सेवा देते रहे और मैं अपनी पूरी लाइफ जो है वो गुरुजी को ऐसे ही डेडिकेट करती रहूं। यही मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। आज गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मंत्र जाप करके कोई भी एक अपनी अरदास बोल और मैं तेरी अरदास को पूरी करूँगा। तो मैंने मंत्र जाप करके गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी आप मुझे बस स्वस्थ रखना और मुझसे हमेशा सेवा लेते रहना कोई ना कोई, और मेरे मन में कभी भी सेवा के प्रति आलस ना आए, कुछ मन में बुरे विचार ना आए और ऐसा ना हो कभी कि मेरा मन ना करे। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पूजा पाठ में मैं मन नहीं लगा पाती थी, बट मैंने तब भी ये अरदास की गुरुजी से कि एटलीस्ट मैं 2 टाइम तो नहीं बट कम से कम 1 टाइम तो अपना थोड़ा सा ध्यान लगाऊं ईश्वर के प्रति। तो ये चीज़ तो मेरी गुरुजी ने स्टार्ट करवा दी बहुत टाइम पहले से, और जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं तब से लेकर आज तक स्टेप बाय स्टेप मेरी जो लाइफ है वो आगे आगे पॉजिटिव वे में बढ़ती जा रही है।
और इस सब का क्रेडिट मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी को दूंगी कि उन्होंने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस फिलअप किया और मेरी हेल्थ इश्यूज़ को भी वो अब धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। बाकी कुछ टाइम से मेरे हस्बैंड अंकल को भी कफ़ एंड कोल्ड है, जो कि ऑलमोस्ट 1-1.5-2 महीना हो गया। वो बस नॉर्मल अपना केमिस्ट से डोज़ बनवा के ला रहे थे, इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। बट मुझे अचानक से पता नहीं क्यों माइंड में ये बात आई कि उन्हें एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए कफ़ कोल्ड का, कि 1 महीने से ऊपर हो गई है ये चीज़। क्योंकि संगत जी जो मेरे फादर इन लॉ थे उनकी भी ये प्रॉब्लम थी। लास्ट में हमें पता चला कि उन्हें काफ़ी सालों से कफ़ था और जिसका कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनको फिर काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हेल्थ इश्यूज़ उन्हें काफ़ी आ गए। अभी तो खैर गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया, उन्हें अपने पास बुला लिया है और मुझे पता है कि गुरुजी ने उन्हें भी मुक्ति दी होगी। बट वही बात है कि अगर फैमिली में कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स सामने आती हैं तो हम इंसान डर जाते हैं कि कहीं ये जेनेटिक वे में सामने ना आए हमारे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को डायबिटीज़ भी था, जो कि आगे मेरे हस्बैंड को भी है। और इसलिए मुझे खैर पता है कि गुरुजी कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे, मेजर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आने देंगे। बट फिर भी मेरा था थोड़ा सा कि मैं अपना डाउट जो है वो क्लियर करूं, और इस रिगार्डिंग मैं परसों गई भी थी उन्हें लेकर डॉक्टर के पास। बट डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, वो आउट ऑफ सिटी हैं और 1 जनवरी के बाद ही आएंगे। तो पता नहीं इस चीज़ में भी गुरुजी की क्या ही रज़ा होगी कि उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया डॉक्टर से। और अभी 1-2 दिन से थोड़ा सा मुझे इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही है कफ़ कोल्ड में। और शायद गुरुजी हमें नहीं विज़िट करवाएंगे डॉक्टर को, और ऐसे ही वो अपने ब्लेसिंग्स के थ्रू हस्बैंड अंकल को मेरे ठीक कर देंगे। ये मैं गुरुजी से प्रार्थना भी करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि वो जो भी करेंगे, हमारे जो भी कष्ट होंगे उन्हें वो माइनर वे में काट देंगे मुझे। क्योंकि गुरुजी ने मैसेज भी किया था कि मेरे हस्बैंड अंकल की जो मेजर बीमारी है उन्हें वो बहुत छोटे में ही कटवा देंगे। तो शायद यही वो चीज़ है कि वो बहुत कम कष्ट देकर बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमारी ठीक कर रहे हैं। बाकी गुरुजी की इतनी मेहर है कि हर दिन सत्संग रहता है और दिन ब दिन गुरुजी से बस क्लोज़ ही होती जा रही हूँ मैं। और कभी हो जाता है कि मैं सत्संग ज़्यादा नहीं सुन पाती, 1 या 2 तो सुन लेती हूँ। बट कभी फिर गुरुजी मुझे इतना अच्छा मौका दे देते हैं कि फ्री टाइम पे मैं अच्छे सत्संग सुन लेती हूँ, कुछ ओल्ड संगत के सुन लेती हूँ, तो काफ़ी संतुष्टि मिलती है। अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो जैसे मेन स्क्रीन पर गुरुजी की जो एक इमेज थी, उसमें मुझे गुरुजी ने शिव और पार्वती के दर्शन दिए अपने टीके पर। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।